दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अक्सर दो नाम चर्चा में रहते हैं, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। दोनों को जनता का नेता माना जाता है जो सीधा जमीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या इसी लाइन में एक और नाम जुड़ने वाला है? क्या अशोक चांदना भी अब बेनीवाल और किरोड़ी की तरह जनता के नेता बनने की राह पर है? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच नजर आ रहे, दुख दर्द बांट रहे हैं और हर मौके पर साथ खड़े हो रहे हैं, उसने राजनीति हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। अशोक चांदना कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री हाल ही में वो नैनवा पहुंचे, जहां बाढ़ से कई परिवारों के घर उजड़ गए। वहां जाकर उन्होंने खुद हालात देखे, प्रभावित परिवारों से मिले और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी मांगे मैं सरकार तक पूरी मजबूती से पहुंचाऊंगा और हर संभव मदद दिलाने की कोशिश करूंगा। अब ये बात तो साफ है कि जनता जब अपने नेता को संकट के वक्त अपने बीच खड़ा देखती है तो भरोसा और मजबूती दोनों होता, और यही कारण है कि कई लोग अब तुलना करने लगे हैं, क्या चांदना भी बेनीवाल और किरोड़ी की तरह जनता का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति की असली ताकत है उनकी जनता से जुड़ाव, चाहे धरना हो, आंदोलन हो या जनता का कोई मसला, वो हमेशा मैदान पर नजर आते हैं। इसी तरह किरोड़ी लाल मीणा को जनता का योद्धा कहा जाता है, क्योंकि वो हर मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं। अब जब अशोक चांदना भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, राहत कार्यों में शामिल हो रहे हैं और सीधी मदद करने का भरोसा दे रहे हैं, तो तुलना होना लाजमी है। पर सवाल ये है, क्या चांदना सच में उसी लेवल का जन नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? देखिए, राजस्थान की राजनीति जातिगत समीकरण और जनता से जुड़ाव दोनों पर टिकी हुई होती है। अशोक चांदना अगर इसी तरह जनता के मुद्दों में सक्रियता दिखाते हैं तो कांग्रेस के लिए वो भविष्य में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ चुनौती है कि बेनीवाल और किरोड़ी दोनों ही अपनी निर्दलीय छवि रखते हैं, जबकि चांदना कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए उनके पास आंदोलनकारी छवि बनाने की उतनी स्वतंत्रता नहीं होगी। फिर भी मौजूदा हालात में जिस तरह से वो प्रभावित परिवारों के बीच गए और भरोसा दिलाए, वो जनता में उनकी छवि को मजबूत कर सकता है। और ये कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर, क्योंकि जनता में उन्हें ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सीधे लोगों से जुड़े रहे। दोस्तों, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि अशोक चांदना बेनीवाल और किरोड़ी जैसा नेता बन पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है, उससे साफ है कि वो एक न्यू पॉलिटिकल पोजीशनिंग की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव तक क्या जनता उसी तरह से अपनाती है जैसे बेनीवाल और किरोड़ी को अपनाए। क्या चांदना सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रहेंगे या पूरे प्रदेश की राजनीति में नई पहचान बना पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या अशोक चांदना सच में नए जन नेता बनने जा रहे हैं या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और देखते रहिए संवाद न्यूज। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म? तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।